कहते हैं कि जो किस्मत में होता है वो मिल ही जाता है, लेकिन अहंकार किस्मत का लिखा भी मिटा देता है। दोस्तों, यह कहानी है एक गरीब आदमी और एक राजा की। किसी गांव में रामू नाम का एक गरीब आदमी रहता था। गरीबी इतनी थी कि 2 वक्त की रोटी भी बड़ी मुश्किल से मिल पाती। कभी कभी तो बस पानी पीकर ही गुजारा करना पड़ता। एक दिन उसकी पत्नी ने तंग आकर रामू से कहा, हे पतिदेव, हम लोग कब तक इस तरह गरीबी में जीवन काटेंगे? हमें कुछ तो करना होगा, नहीं तो एक दिन भूखे ही मर जाएंगे। मैंने सुना है अपने राज्य का राजा बड़ा ही दयालु है, वो गरीबों की बहुत मदद करता है। तुम भी जाओ, हो सकता है कुछ मदद मिल जाए, जिससे बस 2 वक्त की रोटी तो मिल सके। दूसरे दिन रामू राजा के महल की तरफ चल पड़ा। महल पहुंचकर उसने देखा कि बहुत से गरीब लोग भोजन कर रहे हैं। लोग आते, भोजन करते और चले जाते। रामू दूर खड़ा ये सब देखता रहा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो राजा से अपनी समस्या कैसे बताए। उसके तो बीवी बच्चे भी भूखे थे। देखते देखते शाम हो गई। सभी लोग भोजन करके चले गए। राजा ने सेनापति से पूछा, सभी लोगों ने भोजन कर लिया है ना? कोई रह तो नहीं गया? जी महाराज, सभी लोगों ने भोजन कर लिया है, लेकिन एक व्यक्ति सुबह से दूर खड़ा देख रहा है। उसे कई बार कहा गया कि भोजन कर लो, लेकिन उसने नहीं किया। राजा ने उसे अंदर बुलाया और उसके भोजन ना करने का कारण पूछा। रामू ने कहा, महाराज, मैं बहुत गरीब हूँ। मेरे बच्चे और पत्नी कई दिन से भूखे हैं। मैं अकेला भोजन कैसे कर लूं? मेरी कुछ मदद कीजिए। रामू की बात सुनकर राजा ने रामू को 2 बोरी चावल दे दिया। रामू 2 बोरी चावल लेकर घर आ गया। रामू बहुत खुश था, लेकिन उसकी ये खुशी ज्यादा दिन नहीं चली। कुछ दिनों में राशन खत्म हो गया। पत्नी ने रामू से कहा, सुनिए जी, राशन खत्म हो गया है, अब क्या खाएंगे? तुम एक बार फिर राजा के पास जाओ, हो सकता है इस बार कुछ ज्यादा दे दे। रामू दूसरे दिन फिर राजा के महल पहुंच गया और शाम तक किनारे खड़ा देखता रहा। शाम को जब सब लोग चले गए तो रामू ने फिर राजा से कहा, महाराज, आपने जो राशन दिया था वो खत्म हो गया। अब हमारे पास खाने को कुछ नहीं है। राजा ने कहा, ठीक है, तुम यहीं बैठो, मैं कुछ लेकर आता हूँ। राजा अपने खजाने में गया, एक तरबूज लिया और उसे काटकर अंदर से खोखला कर दिया और उसमें सोने की मोहरें भर दी और उसे फिर से ऐसे जोड़ दिया जैसे तरबूज कटा ही ना हो। राजा ने तरबूज लाकर रामू को दे दिया और कहा कि इसे घर जाकर काट कर खा लेना। रामू ने तरबूज तो ले लिया, लेकिन अंदर से मन बहुत दुखी था कि मैं तो बहुत उम्मीद लेकर आया था, लेकिन राजा ने सिर्फ एक तरबूज दे दिया। इससे मेरा क्या होगा भला? रामू तरबूज लेकर घर जा रहा था। अंधेरा हो चुका था। रास्ते में उसे एक व्यक्ति मिला। उसने रामू से पूछा, भाई, तरबूज बेचोगे क्या? कितने पैसे लोगे? रामू ने सोचा, एक तरबूज से क्या ही पेट भरेगा, अगर अच्छे पैसे दे तो बेच देता हूँ। रामू डरते हुए बोला, जी 5 पैसे। उस आदमी ने तुरंत रामू को 5 पैसे दे दिए और तरबूज खरीद लिया। पैसे लेकर रामू बहुत खुश हुआ। रास्ते में 5 पैसे का राशन खरीदा और घर आ गया। 2 दिन बीत गए। तीसरे दिन फिर पत्नी ने रामू से कहा, सुनिए जी, राशन खत्म हो गया है, तुम एक बार फिर से राजा के पास जाओ। रामू का मन तो नहीं कर रहा था दोबारा जाने का, लेकिन और कोई रास्ता भी नहीं था। वो फिर राजा के महल में पहुंच गया और शाम तक किनारे खड़ा देखता रहा। लोग आते, भोजन करते और चले जाते। शाम को जब राजा ने देखा कि रामू आज फिर आया है, उसे बड़ी हैरानी हुई। रामू को बुलाया और पूछा, तुम्हें परसों जो तरबूज दिया था वो खत्म हो गया क्या, जो आज फिर आ गए हो, या अब कुछ और चाहिए? रामू ने कहा, महाराज, वो तो मैंने रास्ते में ही 5 पैसे का बेच दिया था और 2 दिन का राशन खरीद लिया था। राजा ने कहा, अरे मूर्ख, उसे बेच क्यों दिया? मैंने कहा था घर जाकर खा लेना। चलो कोई बात नहीं, जाओ, तुम्हें मेरे खजाने से जितना धन चाहिए ले जाओ। रामू ने 3-4 बोरियों में सोने चांदी की मोहरें भर ली। राजा ने उसे घर ले जाने के लिए 2 खच्चर दिए और साथ में 2 सिपाही भेज दिए। अभी रामू थोड़ी दूर ही पहुंचा था कि उसने देखा बीच रास्ते में राजा तलवार लेकर खड़ा है। राजा ने तेज आवाज में कहा, रुको, कहां भाग रहे हो? तुमने तो मेरा सारा खजाना ही लूट लिया, अब भाग रहे हो? राजा के मुंह से ऐसी बातें सुनकर रामू हैरान रह गया। सामने राजा को देखकर सिपाही भी डर गए। रामू ने डरते डरते कहा, महाराज, मैं कुछ लूट कर नहीं ले जा रहा, ये सब आपने ही तो दिया है, आपका ही है। ये सिपाही भी आपने ही साथ में भेजे हैं।
राजा ने कहा, अरे मूर्ख, वो मैंने नशे में बोल दिया होगा। तुमने तो मेरा सारा खजाना ही लूट लिया। इन सिपाहियों को तो मैं सुबह देखूंगा। सब यहीं छोड़ दो और भाग जाओ, नहीं तो तुम्हारा सर धड़ से अलग कर दूंगा। सिपाही डरकर पहले ही भाग गए थे। रामू ने भी सब कुछ वहीं छोड़ दिया और निराश होकर घर आ गया। रामू घर तो आ गया था, लेकिन उसे यकीन नहीं हो रहा था कि राजा ऐसे कैसे कर सकते हैं। वो जरूर कोई राजा का बहरूपिया होगा, जिसने उसे महल से आते हुए देख लिया होगा। अगले दिन रामू ने सोचा कि एक बार राजा के पास जाकर पता लगाना चाहिए कि क्या सच में राजा ने ही मेरा धन वापस लिया था। ये सोचकर रामू फिर राजमहल की ओर चल पड़ा।